देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नेपाल में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने पहुंचे महामहिम राष्ट्रपति। नेपाल में काठमांडू स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नवनिर्मित ज्ञान सरोवर एकेडमी एवं रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन नेपाल के महामहिम राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह नेपाल की संचालिका बीके डॉक्टर राज दीदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति पौडेल जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि वे इस ऐतिहासिक और पवित्र कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। उन्होंने कहा, यह संस्था पिछले 6 दशकों से नेपाल में और 88 वर्षों से विश्व भर में शांति, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। यह ज्ञान सरोवर स्थानीय निवासियों में सद्गुण और संस्कार को प्रोत्साहित कर सुखी तथा शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक होगा। ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र द्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ र यो साथै ब्रह्म कुमारी ज्ञान सरोवर एकेडेमी तथा रिट्रिट सेन्टरको उद्घाटन गर्न पाउँदा म झन् अत्यन्त खुसी भएको छु। मनोरम प्राकृतिक वातावरण अनि सुन्दर शान्त नगरकोटमा बनेको यो ज्ञान सरोवर एकेडेमीको विशिष्टता, महिमा र आकर्षण महत्त्वपूर्ण छ। ज्ञान सरोवर एकेडेमीमा बनेका 4 धाम सहितका तपस्या केन्द्रहरूले ज्ञान र योगका माध्यमबाट व्यक्ति र समाजमा आध्यात्मिक जागरण ल्याउन योगदान पुग्ने मैले ठानेको छु। कार्यक्रम में नेपाल के उप प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान केवल ईश्वर और प्रकृति की ओर लौटने में है। राष्ट्रपति जी ने परिसर में मुख्य द्वार पर रिबन काटकर और शिला का अनावरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बीके राज दीदी ने भी अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। ये केवल ज्ञान सरोवर नहीं, ये प्रेम सरोवर है। प्रेम सरोवर ही नहीं, पवित्र सरोवर है। पवित्र सरोवर मात्र नहीं है, योग का सरोवर है। इधर योग का भूमि है। ऐसे योग का तपस्या करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। आगे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र बहुत बड़े विश्वव्यापक तरीके से होगा और इधर आने वाले एक एक व्यक्ति लाइट एंड माइट बनेगा। ऐसा संदेश देने के लिए भगवान ने आदेश दिया, अपने भाई बहनों को जगाओ, शांति, प्रेम, प्यार, सत्यता, रियल हमारे मन के भीतर है। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपने गायन और नृत्य प्रस्तुतियों से समारोह में रंग भर दिया। केक कटिंग और ईश्वरीय सौगात वितरण ने इस आयोजन को और खास बनाया। इस अवसर पर नेपाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि, ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्य, मीडिया कर्मी, शिक्षाविद, धार्मिक विचारक और नेपाल भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन तथा उसके हो रहे बदलाव पर अजरबैजान के बाकू में 29वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरी दुनिया के पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया है। केवल पर्यावरणविद ही नहीं बल्कि कई आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधि मंडल भाग लेने पहुंचा है। इसमें खास तौर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से बीके सोंजा, भारत से बीके गोलो, बीके अनेटा, बीके बुरहान, लंदन से बीके मौरीन, बीके शांतनु समेत अन्य बीके सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस सम्मेलन में खास तौर पर इंटरफेथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तालानोवा संवाद की भावना, UNFCCC के साथ संवाद, लाइव स्ट्रीम जलवायु ज्ञान, प्रदर्शनी, भवन निर्माण के लिए भावना, जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका तथा रेडियो मधुबन संवाद कार्यक्रम में प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रकृति, संस्कृति, प्यार, दया और आंतरिक तौर पर करुणा की भावना पैदा करना जरूरी है। इससे प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा की जा सकेगी।
वहीं जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका पर बोलते हुए यूके में ब्रह्मा कुमारीज की कार्यक्रम निर्देशिका बीके मॉरिन ने कहा कि शिव शक्ति लीडरशिप में पर्यावरण ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को बचाया जा सकता है। आंतरिक तौर पर इसे जमीनी स्तर पर उतारने और पर्यावरण की रक्षा के लिए अति आवश्यक है कि मन के धरातल को सशक्त बनाया जाए। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि लोगों के अंदर अच्छे संस्कार का होना अति आवश्यक है। इससे ही हम मानवता और पर्यावरण दोनों को ही बचा सकते हैं। And the values that the people operating those projects hold. And according to that, so we see the outcome. Values are very, very important. If we like to clean up the world, we have to clean up also on the inside a bit and become generous, loving and compassionate. And as long as we see our inner world and what happens outside as two separate things, it will be very, very difficult. So I'm hoping that in this COP there will be more and more understanding for this connectedness, and more people understand that they have to turn also on the inside, and they're healing themselves on the inside, and then we all jointly together can heal the world. That's my wish for the COP. इस सम्मेलन में प्राइम लोकेशन पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सम्मेलन के दौरान ब्रह्मा कुमारीज ने विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखते हुए पूरे विश्व से नकारात्मक माहौल से बाहर निकलने के लिए अपील की। लंदन में पहली बार दी एफए समेत बाप्स मंदिर द्वारा फेथ एंड फुटबॉल विषय पर 100 धार्मिक संस्थाओं को वेम्बले स्टेडियम में दिवाली महोत्सव में आमंत्रित किया गया। इस दौरान वेम्बले फुटबॉल स्टेडियम में आरती भी की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी तथा बीके दीप्ति को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस दौरान दक्षिण एशियन फुटबॉल खिलाड़ी के साथ महिला फुटबॉल खिलाड़ी, गोलकीपर और कोच भी मौजूद थे। महोत्सव में बीके जैमिनी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि फुटबॉल में विजय के लिए हिम्मत और समर्पण से ही इसमें विजय प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान फुटबॉल संघ के चेयरमैन डेबी हेविट, दी एफएमए डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स के हेड दाल सिंह दरोच, संजय भंडारी समेत विशिष्ट लोगों ने फुटबॉल पिच के बारे में भी चर्चा की और आरती में भाग लिया। महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों समेत अन्य कई गतिविधियां भी शामिल थीं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर परिसर में फाइनेंस प्रोफेशनल्स बीके भाई बहनों के लिए 4 दिवसीय योग तपस्या शिविर और रिट्रीट का समापन हो गया। इस रिट्रीट में देश भर से 300 से अधिक फाइनेंस से जुड़े बीके बैंक कर्मी, मैनेजर, एचआर मैनेजर्स और सीए ने भाग लिया। समापन अवसर पर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष दीदी एवं संस्था के पीआरओ बीके कोमल ने सभा को संबोधित किया। अकाउंट्स विभाग के बीके गोकुल भाई के निर्देशन में हुए इस आयोजन में सभी बीके सदस्यों को सदा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करके चलने, अपने कर्म को महान और दिव्य बनाने की शिक्षाएं दी गई। कुछ भी करके हम महान नहीं बन सकते, महान बनेंगे अपने कर्मों से। और कौन से कर्मों से? कौन से कर्मों से? जो श्रीमत रोज मिलती है। इतनी परफेक्शन के साथ ये प्रोग्राम किया हुआ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना परफेक्शन के साथ और इतना सुंदर तरीके से किया। वाकई ये मुझे लगता है कि ये कहीं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेके लोग आए हैं जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया। इस कार्यक्रम के पश्चात सभी प्रतिभागियों ने मधुबन न्यूज के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। आइए सुनते हैं उन्होंने इस रिट्रीट में क्या सीखा। बीके फाइनेंस प्रोफेशनल्स की भट्टी यहाँ मानसरोवर में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज की गई है, तो आप बताएंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं यहाँ पे फाइनेंस के जो मैनेजमेंट के लिए भट्टी रखी गई थी उसके अटेंड किया है मैंने, और भट्टी बहुत ही शानदार थी। इसमें जो दीदियों ने वर्कशॉप करवाई हैं, जो भट्टी के साथ साथ जो वर्कशॉप करवाई गई हैं, वो बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ही यूज़फुल थी। मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ जाऊं। तो मैं वैसे तो बीके से जुड़ा हुआ हूँ 13 साल से, लेकिन किसी उसमें स्पेशल में जुड़ा था। तो फाइनेंस में मुझे जुड़ने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो अनुभव है, मतलब दिल की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। और मेरे लिए भी एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। 10 साल से ज्ञान में हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसी इंटरनेशनल लेवल की भट्टी है एक तरह से, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस किया और बहुत कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं। एनी इम्प्रूवमेंट्स जो आप चाहते हैं कि हम आगे इस भट्टी में कुछ ऐड ऑन करें? इम्प्रूवमेंट तो कुछ नहीं दीदी, ये तो बहुत ही वंडरफुल है। एक डिफरेंट लेवल की भट्टी हुई जो हमने एक्सपीरियंस यहाँ पे किया। इस प्रोग्राम से आप क्या लेकर के जा रहे हैं?
योग और धारणा की बहुत डीप पॉइंट लेके जा रहे हैं। दिल्ली स्थित नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड के राष्ट्रीय मुख्यालय में तनाव रहित जीवन विषय पर लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के तौर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने तनाव से मुक्ति के लिए शुक्राना, मुस्कुराना और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना इस सिद्धांत को जीवन में अपनाना महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने सभी को श्रेष्ठ संकल्प रखने की प्रेरणाएं दी। हमें भगवान का थैंक्स करते चलना, शुक्राना, मुस्कुराना और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना। 3 काम कर सकते हैं तो मेरी स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा। हरदम शुक्राना करिए। सबसे पहले धरती माँ का शुक्राना करिए। हम कर सकते हैं कि नहीं? हम करते नहीं हैं। हमारा धरती से कोई संपर्क ही नहीं है। किस किस का संपर्क धरती से बताइए। कोई भी बात, कोई भी समस्या आती है, सबसे पहले सबसे ज्यादा इफेक्ट मन होता है, तुरंत मन को इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से काफी हद तक माइंड स्टेबल रहता है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड निदेशक आशुतोष गुप्ता ने संगोष्ठी को अत्यंत उपयोगी बताया। साथ ही ब्रह्मा कुमारी के जन उपयोगी कार्यों की प्रशंसा की, जिसके पश्चात प्रतिभागियों को राजयोग का गहन अभ्यास कराया गया। काफी पॉजिटिविटी लगती है, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ के एम्प्लॉइज, हमारे सारे कोलीग्स जो है वो स्पिरिचुअल प्रोग्राम हो तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। नॉट ओनली दे टेक इंटरेस्ट, दे टेक एक्टिव इंटरेस्ट, मेडिटेशन वगैरह हर चीज़, और ये बहुत अच्छी बात है। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि ब्रह्म कुमारी सेंटर से पीयूष जी और उनके साथ में दीदी जो हैं वो यहाँ पे, उनकी कृपा हमारे ऊपर लगातार बनी रहती है। आते रहते हैं, जब भी आते हैं तो यहाँ तो कुछ ना कुछ टेंशन चलता है, स्ट्रेस जिसकी बात हुई है, तो शांति भी मिलती है। और आज का ऐसे कार्यक्रम है तो मेडिटेशन के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मुख्य रूप से नारियल फोड़कर चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। दरअसल भक्ति में नारियल का सबसे अधिक महत्व है, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य शुद्धिकरण, बुराई को दूर करना, खुद को भगवान को अर्पित करना है। प्रदर्शनी में स्थापित भव्य शिवलिंग सभी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में यह आयोजन हुआ, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बहुत बार आने के लिए सोच रहे थे, कभी आ नहीं सके थे, आज आए, देखें, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भगवान बुलाया आज। इधर बहुत अच्छे से मंदिर, वो जो शिव जी का मंदिर है, और जो शिव जी का बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है इधर, और बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। तो मंदिरों में भक्त आत्माएं आते हैं। विशेष हर सोमवार भी भोलानाथ बाबा के ऊपर जल डालते हैं और पूजा करते हैं। मंदिरों में बहुत भीड़ होता है और भक्त आत्माएं आज के दिन में यहाँ भी बहुत आए। मंदिर की रास्ता है तो सब कोई आए, प्रदर्शनी भी हुआ और शिव बाबा की यादगार मूर्ति को देखने के साथ साथ भोलेनाथ बाबा की सही पहचान पाने के लिए भी यहाँ मौका रखा गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।